भाइयों नमस्कार। मैं आज प्रकृति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि प्रकृति को स्वच्छ कैसे रखा जाए। देखो, प्रकृति एक भगवान ने बनाई हुई है और उसको सही रूप से इसका संचालन करना भी भगवान के हाथ में है। लेकिन कुछ चीज़ें मनुष्य के हाथ में होती है, उसका आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि कैसे उसका करते हैं हम उच्चारण। देखो, ज़िंदगी के अंदर पैदा होना ही मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। पैदा होने के बाद कई चीज़ें उसको जीवन में ऐड करना पड़ता है। आप ज़िंदगी के अंदर अपने बच्चों का निर्वाह करते हो, सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते हो, लेकिन जो प्रकृति के नियम है उसको भूल जाते हो। आपने कभी सोचा है कि प्रकृति किससे चल रही है? देखो, ये हवा शुद्ध किससे होती है? आप पेड़ पौधे अगर नहीं लगाओगे तो कहाँ से हवा शुद्ध होगी? पेड़ पौधे अगर नहीं लगाओगे तो बारिश कहाँ से होगी? बारिश पोल्यूशन को ख़त्म करती है, बारिश नहीं होगी तो पोल्यूशन ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए पेड़ पौधे लगाने ज़रूरी है। आपके पास जगह नहीं है, आपके पास बालकोनी तो है, आप उसके अंदर 4 पौधे लगा सकते हो। किसी के पौधे जैसे मिर्च के पौधे लगा दिए, गुलाब के फूल के पौधे लगा दिए, पालक लगा दी, धनिया लगा दिया। देखो, उससे मैं ये नहीं कर रहा हूँ, उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब सारे मिलजुल कर लगाओगे तो फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हरी भरी चीज़ जो है, कभी देखा होगा हरी घास के अंदर आप बैठते हो, कितना आनंद मिलता है और आपको मन को बड़ी शांति मिलती है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारा मन प्रसन्न होता है। तो आप घर के अंदर भी कर सकते हो ये चीज़ें। देखो, छोटे गमले लगा सकते हो आप। जैसे आपने नींबू के पेड़ लगाया, पेड़ तो लगाया हुआ है, वो तुम्हारे को 2 फल दे रहे हैं। एक तो आपको मन को शांति दे रहे हैं, दूसरा फल भी दे रहे हैं ना, नींबू भी पैदा कर रहे हैं और प्रकृति को भी सुधार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो 2-4 आप दृढ़ निश्चय करो कि जो भी आपके घर के अंदर जैसी जगह है, बालकनी के अंदर आप एक पौधा लगा ही सकते हो यार। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक पौधा लगाने के लिए उसकी जगह नहीं है। आप अपने सामान को जगह देते हो ना, जूते वगैरह रखने के लिए, झाड़ू वगैरह या और कोई चीज़ रखने के लिए आप जगह देते हो ना, तो उसके लिए भी जगह बना सकते हो। जो प्रकृति को आप सही बना रही है उसको जगह नहीं दे सकते आप? उसको अपनाइए। ये अपनाना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि हम अगर इसके साथ जुड़ते हैं तो प्रकृति हमारी आपको फ़ायदा देगी। क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध हम जा रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं और नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं, नशीली साग सब्जी का सेवन कर रहे हैं, और कई तरह की जो बीमारियां हैं जो कि केमिकल से बनी हुई है, उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रकृति का पहला कर्तव्य क्या है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाते नहीं, कोई नहीं लगाता, क्योंकि उसको जगह मिल ही नहीं रही है। देखो, पार्क के अंदर है, तुम एक पौधा पार्क के अंदर जाकर लगा सकते हो। उसकी आपने जिम्मेवारी ली है, उस पौधे को आपने पूरा करना है। देखो, जैसे अपने बच्चों की आप जिम्मेवारी लेते हो, उसको पढ़ाते हो, लिखाते हो, लेकिन एक पौधे को आप माने उसको जीवन नहीं दे सकते, एक पौधा नहीं लगा सकते। तो एक पार्क के अंदर एक पौधा, आप पूरी ज़िंदगी के अंदर एक पौधा भी लगा दिया तो देखो उसके आपने आने वाली पीढ़ी के लिए कितना फ़ायदा करता है। तो ये अपने जीवन के अंदर ऐड करोगे तो नई नई चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेगी और प्रकृति तुम्हारे साथ देगी। प्रकृति के विरुद्ध जाते हो जब ये नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन वगैरह चल रही है वो कि प्रकृति के विरुद्ध जाने की है। जैसे आप ये किसान लोग हमारे, ठीक है, पैदा करते हैं लेकिन उसको फ़ायदा नहीं होता, गवर्नमेंट उसको बेनिफिट नहीं देते, ऊपर वाले फ़ायदा उठा लेते हैं। अब उसमें केमिकल वगैरह जो लगाने शुरू कर देते हैं, केमिकल डालना या खाद वगैरह। जो खाद ज़्यादा डालोगे तो उसके मनुष्य के ऊपर इफेक्ट तो होगा ही ना। उसमें किसान की कोई गलती नहीं है भाई, पैदा तो लेनी है, उसने भी लेनी है ना। लेकिन
एक्चुअली उसको फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट उसको बेनिफिट नहीं देती। गवर्नमेंट अगर बेनिफिट दे तो वो ऐसी चीज़ करने के लिए नहीं वो उत्सुक हो। इसीलिए भाइयों, आप प्रकृति का सुधार करने के लिए सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा। आप सुबह सुबह उठिए और एक पौधा जो आपने लगाया है उसकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य है। उसमें पानी डालिए, उसकी रूपरेखा से तैयार कीजिए, जैसे इसके अंदर कौन सी मेडिसिन डालना, कौन सी ये 10 साल में अगर ये खड़ा होगा तो हम 5 साल में इसको कैसे खड़ा कर सकते हैं जिससे हमारी जीवनी के ऊपर मान्य सुधार हो। एक नीम का पौधा लगा दिया, देखो उसमें कितने गुण हैं, कितने गुण हैं। आप उसको नीम की पत्तियों को सुबह सुबह खाना शुरू कीजिए, दातुन करना शुरू कीजिए, देखो शरीर के ऊपर क्या माने आपके क्या प्रभाव पड़ता है। एक खुद मेडिसिन है, नीम का पौधा एक मेडिसिन है, लेकिन उसको आपको लगाना होगा। आप मेडिसिन में लगाते नहीं हो, पेड़ पौधे लगाते नहीं हो और फ़ायदा सोचते हो कि घर में फ़ायदा मिले, नहीं, फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। आपको तैयार होना होगा, अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, बाहर समाज को तैयार करना पड़ेगा। ये चीज़ें जब आप अपनाओगे तो दूसरे लोग भी आपको देखकर खुश होंगे। यार देखिए कितनी मानी उसकी अच्छी बातें कर रहा है, कितनी मन पार्कों के अंदर पेड़ पौधे लगा रहा है और प्रकृति का सुधार करने की कोशिश कर, तो हम भी उसके साथ जोड़ेंगे। तो आप लोगों को साथ जोड़ोगे तो दुनिया आपके साथ चलेगी और दुनिया आपको सलाम करेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।